ये ठीक है ना। रसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाह। बरकातुहू। देखें, हम बात कर रहे थे इन रिगार्ड्स टू अचीवमेंट्स। ठीक है ना। जो अचीवमेंट्स हो रही हैं हमारी, जो हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, जो हमारे एनालिसिस हैं, जो हमारे फीडबैक है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, जो मुझे पर्सनल में भी अपनी ट्रेड्स दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें बहुत फायदा है, इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है ना। और आप ही का नुकसान है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते। खैर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए, बहुत सालों से भी कर रहा हूँ, ग्रुप फीस से भी पहले करता रहा हूँ, अभी भी वही कर रहा हूँ। तभी मैंने ये जूम सेशन का लिंक आप लोगों को डाला है, ठीक है ना। इसके अंदर सम वर्ड्स एंड शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। ठीक है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रजा इलाही। मैं भी उधर आ जाती हूँ। प्लीज अपना माइक बंद कर दे, बादशाह भाई माइक बंद करें उन हजरात के जी भाई, कर रहा हूँ। जिनके। जी जी। क्योंकि फिर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं आप लोगों को जब बता रहा हूँ, 21 जून को भी रिमाइंड करवाया था, वो 29,427 भी हिट हो गया। ठीक है। और 3:54 AM को मैंने रिमाइंड करवाया। वैसे तो ये 29,427 का टारगेट मोर देन अ मंथ से मिला हुआ है आप लोगों को, हाँ ना, जो 21 जून को हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप देखें, मैं आप लोगों को उस वक्त भी बता रहा था 21 जून को भी 7:22 में कि लेवल टू वॉच, डोंट पैनिक। कहता हूँ बस लेवल टू वॉच है यार। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में जब जा रही है प्राइस, तो 3 टाइम फ्रेम की कैंडल भी बंद होने वाली है, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी बंद होने वाली है बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में। तो जरा संभल के, सिर्फ ये कह रहा हूँ, डोंट पैनिक। उधर ही आगे बोल रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सेल योर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म बाइंग इवन आफ्टर अ पुल बैक और अ लिटिल डम। आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 29,789 चल रही है। मैं आपको कह रहा हूँ बिटकॉइन रैली टुवर्ड्स अपसाइड जस्ट स्टार्टेड, नॉट येट फिनिश्ड, अवेटिंग 36 के लेवल, इंशाल्लाह मजीद फायदा हो। उस वक्त मैंने आपको टारगेट दिया था 30,356, और ये बहुत पहले से भी दिया हुआ, उस दिन रिमाइंड करवाया था, सिर्फ ये बात लिखते लिखते, ठीक है। तो ये टारगेट आ गया था, हिट हो गया था, बताएं। जी बिल्कुल भाई, इससे भी ऊपर जी। गई थी भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शॉर्ट टर्म वाले, लेट लॉन्ग करने वाले यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट कंप्लीट क्लोज वो भी ना करें यहाँ पर। नोट, कॉशन, वार्निंग, विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ चलने दिया करें हमेशा। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि हमने प्रॉफिट अर्ली बुक कर लिया, तो मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ, कोई भी शॉर्ट ना लगाए। कब कह रहा हूं मैं ये बात? 21 जून को 7:22 में। क्या सही कह रहा था, गलत कह रहा था? कौन सही कह रहे बताएगा? थे भाई, उसके बाद तो हो गया बिल्कुल भाई भाई, लॉस सही कह रहे कंप्लीटली थे। भाई। रिस्की स्काल्प शॉट्स अपनी मर्जी से जो लगाएगा, लॉस ना दिखाए मुझे। एम आई क्लियर? ये सवाल कर रहा हूं जी मैं। बिल्कुल भाई। रिस्की स्काल्प शॉट्स अपनी मर्जी से जो लगाएगा, लॉस ना दिखाए मुझे, एम आई क्लियर? तो ऐसा करके मैंने आपको टारगेट दिया था 31,752। अब तक हिट नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है। जी बिल्कुल भाई। फिर हो रही है बात 31,752। उस वक्त भी प्राइस बिटकॉइन की मैक्सिमम 29,758 तक ही पहुंच सकी थी, और फिर 31,500 पे जाकर अभी हम झूल रहे हैं। बोरिंग प्राइस एक्शन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा बोरिंग प्राइस एक्शन? और ये बोरिंग प्राइस एक्शन आप लोगों को मार्च से नहीं बता रहा कि ये चलेगा, ठीक ठाक जी चलेगा। भाई। जी भाई। बिल्कुल भाई। ठीक है। तो ये तो चलना है। सही है। इसको आप जितना बर्दाश्त से रहोगे, जितना पेशेंस आप में होगा, उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है ना। थोड़े बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो आएगा, पुल बैक आएगा, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ लिटिल डम वगैरह, तो उससे परेशान नहीं होना। सपोर्ट से बाय ही करना है अभी। क्या करना है सपोर्ट से? बाय बाय कर। करना है भाई। हाँ, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया है ना, यहाँ तक कि ये भी दे दिए, लेवल्स भी दे दिए, किन लेवल्स को देखकर आपने बाय करना है, बट बाय ही करना है। शॉर्ट के लिए फोमो नहीं करना आपने, ठीक है ना, जब तक मैं ना कहूँ। फिर ये भी टारगेट हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21 जून को। सही है। प्राइस जब 29,947 पर गई थी, और वो टारगेट मैंने आप लोगों को 21 जून को रिमाइंड करवाया था, वैसे तो बहुत टाइम से दिया होता, 29,927, है ना। बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ। फिर उसके बाद वो जो रिमाइंड करवाया था ना, उसी को मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो रिमाइंड करवाने में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वही बात मैं वहां पर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और ये बात मैं पिछले जूम सेशन में, जो रिकॉर्ड भी हुआ है ना, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो जो हजरात ग्रुप में नहीं है वो भी सुन सकेंगे।
टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 पे जब प्राइस गई, प्रोसेस को समझो, डोंट फोमो फॉर लॉन्ग ना, उसी वक्त कह दिया फोमो पर मतलब फोमो नहीं करो लॉन्ग के लिए, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये जो मैं कह रहा हूँ फोमो नहीं करो, उसके बाद क्या हुआ था, प्राइस 30,000 से पलट कर 29,500 तक आई थी कि नहीं आई थी। बिल्कुल आई थी। और 29,500 पे जब सपोर्ट मिली तो लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था, जब 1 आवर टाइम फ्रेम बिल्कुल में एक भाई। बुल फ्लैग बना था। हाँ, तो ये छोटी छोटी बात है, इनको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। वही लिख रहा हूँ आगे इशारा देकर कि इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, अगर आप इसको दबाओगे तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों लिखा था ऐसा। बिटकॉइन नेक्स्ट सपोर्ट 28,450, 27,260, 3 डे टाइम फ्रेम, लॉन्ग अभी खत्म नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट मूव। वीकली टाइम फ्रेम में अभी लॉन्ग शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 30,011 पे प्राइस है, 22 जून को लिख रहा हूँ रात के 1 बज के 21 मिनट में, तो क्या गलत लिख रहा था कि सही लिख रहा था। बिल्कुल भाई, सही था, सही लिखा हुआ था। इसके बाद प्राइस 31,500 तक गई कि नहीं गई। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। ये एक रिट्रेसमेंट मूव था कि नहीं था। 30,800 से जो प्राइस नीचे बिल्कुल गिरी था। थी, रिट्रेस। जी भाई रिट्रेसमेंट। बिल्कुल। हाँ बस 29,500 पे आके फिर उड़ गई। इसलिए कह रहा था फोमो नहीं करना शॉर्ट के लिए, ठीक है ना। और लॉन्ग के लिए भी नहीं फोमो करो, सपोर्ट से उठाना, 29,500 से उठाना। अल्लाह करे समझ में आ जाए आप सबको ये प्रोसेस, ठीक है। अभी ये जो 2 डे 3 डे कैंडल क्लोज है 29,988.50, ये जो भेजा है हमारे सीनियर मेंबर ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इन्होंने इस तरह दिखाया ना आपको प्राइस लाइन 28,401, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल है हमारा, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, एक अच्छा जी ट्रेडर ये बातें भूलता है कि नहीं बिल्कुल याद रखता है, भाई, बताएं। याद रखना है। याद रखना है हमेशा, अपने बैक ऑफ योर माइंड सबकॉन्शियस में होना है कि भाई एक ही लाइन में कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता ना नीचे जाता है, पुल बैक्स आते हैं, रिट्रेसमेंट मूव्स आते हैं। बी वेरी ऑफ डंप और अ पुल बैक, इट्स क्रिस्टल क्लियर एज पर क्लोजिंग ऑफ 3 डे कैंडल टुडे 29,988.50। वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर हाई सून, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये मैंने आपको 18 जून से बताया हुआ था कि नहीं, न्यू हायर हाई। बिल्कुल भाई। बिल्कुल लास्ट भाई। मई से बता रहा हूँ न्यू हायर हाई, बता रहा हूँ ना, जी लास्ट भाई। मंथ में से। हाँ, तो न्यू हायर हाई को रिमाइंड करवाया 22 जून को, और अल्हम्दुलिल्लाह न्यू हायर हाई 33,402 अब तक आया नहीं है वो प्राइस जो टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। शॉर्ट के लिए फोमो नहीं करोगे। और ये जो है 31,500 न्यू हायर हाई नहीं, बताएं डेली टाइम फ्रेम में कम से कम लगा है कि नहीं लगा है। जी बिल्कुल भाई, लगाए। लगा है ना, यूट्यूब पर वीडियो भी जाकर देख लो शॉर्ट से। ये 31,059 के ऊपर ही गई है ना प्राइस, कि नीचे, इसी को न्यू, हाँ इसी को हायर हाई कहते हैं। तो खैर अभी वीकली टाइम फ्रेम में नया हायर हाई बनना बाकी है, ये तो डेली टाइम फ्रेम में मिला है हमें अभी। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट 31,300 इनकमिंग मोस्ट प्रोबेबली सून, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये उस वक्त प्राइस बिटकॉइन की 30,000, ठीक है ना, अपना 200 चल रही है कुछ पांच। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, टारगेट क्या दे रहा हूँ, 31,300 आ गया, हिट हुआ। बिल्कुल भाई। जी भाई। 22 जून को दे दिया। वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी तक शुरू नहीं हुआ, डोंट पैनिक, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है। जो थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है इस पे पैनिक नहीं हो। कहाँ बोल रहा हूँ, 29,500 की कैंडल। सही कह रहा था गलत कह रहा था। भाई सही कह रहे थे। जी 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 जी, ये सब बातें समझने वाली हैं, अल्लाह करे समझ में आ जाए ये बातें। इसमें किसका फायदा है अगर समझ में आ जाएगी तो, भाई सबका फायदा है। हमारा फायदा भाई। अल्लाह करे समझ में आ जाए। रीड एंड स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन अकॉर्डिंगली, कोई भी इस आने वाले लॉन्ग को मिस नहीं करना। आफ्टर बुल फ्लैग फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन, साइडवेज मार्केट, हेल्थी करेक्शन, रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस एज सपोर्ट, जो बोलना है बोलो, जस्ट बाय बिटकॉइन। 22 जून को ये लिखा था, क्या गलत लिखा था। आज नहीं क्या भाई। डेट है, भाई आज क्या डेट है। 28 आज जून 28 जून 28 भाई। जून 28 जून हो गया, 12 बज चुके उस हिसाब से, अब 28 करें, 27 जून पकड़ के चलें इस बात को। तो सही लिखा था ना कि गलत लिखा था। उसके बाद प्राइस मजीद ऊपर गई ना 31,500। बिल्कुल भाई, 31,000 बिल्कुल भाई। हाँ, एट ऑफ में इज इट हैपनिंग फाइनली, यस इट्स हैपनिंग, मुबारक हो सबको अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये टैप टू सी अटैचमेंट हर चीज तो नहीं करके दिखा सकता यूट्यूब के लिए, और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि क्या फायदा है आपके ग्रुप ज्वाइन करने का, क्या हासिल है, मगर स्टिल कुछ बातें तो दिखाने वाली है। 8 मई को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, 22 जून को 9:50 में, कि 8 मई इज इट हैपनिंग फाइनली, यस इट इज हैपनिंग, मुबारक हो सबको अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। किस बारे में लिख रहा हूँ मैं, ये 8 मई को क्या लिखा था मैंने,
टारगेट दिख रहा है? दिख रहा है टारगेट? जी भाई। जी हाँ, ये भाई। कप थर्टी एंड सेवन हैंडल थाउजेंड पैटर्न है। फाइव हंड्रेड थर्टी वन हाँ, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये 8 मई से बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। और 8 मई को भी लिख रहा हूँ, बहुत बार पहले भी बताया है, यानी कि जनवरी में नहीं बताया होगा, दिसंबर में नहीं बताया होगा। स्क्रॉल जी अबव करते रहो, खुद ही ढूंढो, ठीक है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं, ढूंढ ढूंढ के बताओ। सही है? क्लियर हो गई बात? सब कुछ है भाई जी भाई। एलिमेंट। बताएं। हाँ, जवाब दें। यौम अराफात है, कल ईद उल अधा है। स्टिल मैं जूम सेशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रोसेस समझा रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों, जवाब दो ताकि आगे बढ़ूं। ये कप एंड बिल्कुल हैंडल भाई। मैंने आप लोगों को जूम सेशन में भी लाइव बताया था, 22 जून को भी, है ना। जी ये जी बिल्कुल जो भाई। भाई। दिखाया था, हाँ, यही चीज हम लोगों ने आपको एक महीने से बताई हुई है, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप जाकर। It's just another buying opportunity, diagonal and horizontal resistance. In short, a psychological resistance retracement is pending. Nothing else. In short, no need to panic. It's a healthy correction. कब लिख रहा हूँ ये बात? जब प्राइस 29,500 का लो लगाकर उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी। याद है कि नहीं याद है? जी भाई याद है। बिल्कुल भाई। याद है। उस वक्त मैंने लिखा था बिटकॉइन हेडिंग टुवर्ड्स 31,300, 32,500, 34,300, 36,300, 37,500। 23 जून को लिखा ये सब, तहज्जुद के वक्त। सही है? बिल्कुल भाई, और जल्दी भाई टारगेट भी हिट होगी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट हैज बीन स्टार्टेड वंस अगेन। फिर लिखता हूँ 23 जून को शाम के वक्त। सो इट हैज बीन स्टार्टेड वंस अगेन, क्या दोबारा उठ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में बुल फ्लैग बना के, जैसा पहले बताया था थोड़ी देर पहले, पढ़ा ना मैंने, बिल्कुल पढ़ के भाई। जी बताया ना भाई। एनालिसिस। बिल्कुल। हाँ। तो रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस सपोर्ट, बिकम ये जो हमारी सपोर्ट। रेजिस्टेंस थी ना, बहुत टाइम से तंग कर रही थी हमें, ये रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन गई। उधर से ही हम उठे, उठकर हम गए 31,500 तक, ठीक है। उस वक्त मैंने कहा डोंट फोमो। जो मैंने लिखा डोंट फोमो 31,500 पे, गलत लिखा? नहीं भाई सही लिखा, बाद में प्राइस नीचे भी आई थी। हाँ, तो फिर प्राइस नीचे आई ना। बिल्कुल। तो जब प्राइस नीचे आई बाद तो फिर ऊपर भी ही गया। लॉन्ग लगा, मगर उस वक्त फोमो करके लॉन्ग नहीं लगाना, वरना फंस जाओगे। लॉस देखते रहोगे, लॉस देखते रहोगे, हो सकता है लॉस और बढ़ जाए। जी। समझ रही बात? फोमो में नहीं आते, सपोर्ट से लॉन्ग करते हैं। कहाँ से लॉन्ग करते हैं हम लोग? स्पोर्ट से। सपोर्ट से। शॉर्ट कहाँ से करते हैं? जिसे देख सही जोन। देखकर रेजिस्टेंस से, देखकर रेजिस्टेंस है। वैसे बिटकॉइन अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जस्ट रिमेंबर द टारगेट्स एंड लेवल टू वॉच। किस टारगेट्स की बात कर रहे हैं फारूक भाई, किस लेवल्स की बात कर रहे हैं? वही जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, 31,300, 32,500, ठीक है। इसमें से पहला टीपी हिट हो चुका है ऑलरेडी, 31,300 हो गया है ना। जी बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ। उसके बाद मैं कहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी शुरू भी नहीं हुआ सही से, जस्ट बी वेरी ऑफ पुल बैक्स एंड डोंट पैनिक फॉर हेल्दी करेक्शंस एंड आरएसआई मेंटेनेंस। सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? ये तो बताएं। सही लिख रहे हैं। ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं। उस वक्त हम यहाँ पर 31,500 तक पहुंचे भी नहीं थे, समझ रहे हो? ये सारी जी बातें भाई। पुरानी जून की। हाँ। न्यू हायर हाई एज इंडिकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो भी है, देख लो जाकर। न्यू हायर हाई बताया था 18 जून को, बताया था, वो आ गया, टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जी। इंडिकेटेड मंथ 18 जून नहीं, उससे पहले भी बताया था आप लोगों को, न्यू हायर हाई बनेगा जब बिटकॉइन की प्राइस 31,059 से गिर रही थी। सही है? हर बात खोल खोल कर दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं भाई। हाँ, मिल गया था ना न्यू हायर हाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त विद फैमिली। ओके, ठीक है, फिर दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, लॉन्ग्स कंटिन्यू रखें, डोंट फोमो, बी अ फियरलेस प्रोफेशनल ट्रेडर। वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी शुरू भी नहीं हुआ सही से, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ एक ही बात। क्या मतलब होता है इसका? बाय भी ऊपर बिटकॉइन। जाने के काफी चांसेस है। हाँ, लॉन्ग स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बन रहे हैं। स्विंग लॉन्ग अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अप ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। पुल बैक और रिट्रेसमेंट मूव के लिए सबकॉन्शियस में रखो, पर बिल्कुल भी पैनिक में मत आ जाओ। फियरलेस ट्रेडिंग करो, बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ। आपने क्या करना है? अपने रिस्क को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को छोटा सा रखना है, ठीक है ना, लॉस को कम से कम करना है। प्रॉफिट क्या होगा ऑटोमेटिकली? क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए मैंने आपको दिखा रहा था कि मेरे जो पुराने प्री मार्केट एनालिसिस किए थे ना, वो सारे हिट हो गए टारगेट्स, ठीक है। क्लियर हुई बात? 31,700 नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा, 32,500 नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये उस प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन।
याद है आप लोगों को? बिल्कुल भाई। इसको भी 8 दिन हो गए ना, अभी 9 दिन हो गए। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, 3 मिनट 47 सेकेंड। इसमें पहली बार मैंने लिखा था बाय बिटकॉइन, ठीक है? तो ये और बोल नहीं रहा था बाय बिटकॉइन, वरना ऐसा लिखता हूँ क्या मैं टाइटल में बाय बिटकॉइन? बिल्कुल नहीं हाँ, भाई, नहीं पहली भाई। बार लिखा था आपने। फर्स्ट टाइम लिखा था। तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताएं। बहुत फायदा हुआ भाई। हाँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, उसमें मैं प्री मार्केट एनालिसिस जो अभी रिसेंटली किया ना, उसमें देख लो क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बीटीसी रियलाइज प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं, करें? जी भाई। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको इसको मैं लास्ट टाइम भी नहीं समझा सका आप लोगों को, 22 जून को। आज इसको समझ लेते हैं। बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है इस वक्त, मैंने उस वक्त लिखा था आप लोगों को, ठीक है ना? सबसे पहले तो कोई न्यू हायर हाई लगा है ना, वो मेरी मेरा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही है। ये कॉमन सेंस है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको याद हो जाए। उसके बिल्कुल बाद भाई। बीटीसी रियलाइज, हाँ, बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है इस वक्त, ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फ्रेंड चैट सेक्शन में जवाब दें सब, लेट मी सी कितना सीखे प्रोसेस को आप लोग। क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आप लोगों की इस वक्त, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, या जो प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे होते हैं? तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे इसके अंदर, कुछ लोगों ने नहीं दिया है, मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं दिया उन लोगों ने। तो ये जैसे ना बुलिश ना बेरिश ना ही न्यूट्रल, दे ट्रेड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, है ना? बहुत प्यारा जवाब है ना ये, अच्छा जवाब। हाँ, बिल्कुल एज भाई। पर की लेवल्स, एज पर देयर ओन ऑर्डर ब्लॉक्स जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए और की लेवल्स को देखते हुए और जो मार्केट में जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए, जो खुद अपने हाथों से ऑर्डर ब्लॉक बनाए, उनको देखते हुए वो क्या करते हैं। प्लीज माइक बंद कर दो पीछे जिनके शोर है। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, उन चीजों को देखते हुए वो ट्रेडिंग करते हैं। ना वो बुलिश होते, ना वो बेरिश होते, ना वो न्यूट्रल होते, ना वो किसी टारगेट का लेवल का वेट करते हैं। लॉन्ग है, हाँ लॉन्ग है, एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, यस, गो अहेड, लॉन्ग लगाते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक से, अपने स्टेशन से ट्रेन में बैठ जाते हैं। क्लियर हुई बात? शिकवे शिकायतें नहीं करते, हाँ, कंप्लेन्स नहीं होती उनके पास, रोना धोना नहीं होता उनके पास, समझ रहे? वो जी अच्छे भाई। ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो बिगनर भी हो, जो वाकई लर्निंग करना चाहता हो, वो कंप्लेन करेगा, शिकायतें करेगा, नेगेटिव होगा तो कामयाब कभी होगा? नहीं भाई। या फारूक भाई बता रहे बाय बिटकॉइन तो बाय करेगा और उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करेगा, पोजीशन साइजिंग करेगा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, वो कामयाब होगा? कौन कामयाब होगा? जो भाई रिस्क मैनेजमेंट करेगा और लर्निंग करेगा। सीखेगा लर्निंग के साथ, हाँ, लर्निंग के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए जो ट्रेडिंग सीखेगा और उस पर अमल भी करेगा, प्रैक्टिस भी करेगा लर्निंग के साथ साथ, तो उसको क्या होगा, फायदा होगा, वो कामयाब होगा, पार्टिसिपेट करेगा मार्केट में। फरूक भाई कह रहे बाय बिटकॉइन, तुम्हें नहीं लग रहा तुम फिर भी लगाओ, देखो तो सही, प्रोबिंग करो, चेक तो करो ये बंदा क्या बता रहा है, और फिर समझो क्या बता रहा है, क्या प्रोसेस समझा रहा है, क्यों बाय, कैसे बाय, कितना जबरदस्त मूव था, कैसे मिला, वो सब सीखो तो सही, कोशिश तो करो, प्रोबिंग तो करो, कम से कम छोटे अमाउंट से करो। क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस ही हिट होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, मौत तो वाकई नहीं हो जाएगी। और फिर वो मिस कर देते हैं फियर के अंदर, अनसर्टेनिटी के अंदर, और उसके बाद कहते हैं कि हमने मिस कर दिया, हम महरूम रह गए, हमें पता नहीं था, बिजी थे, या आपने बताया पहले बहुत लेट बताया, 15 जून बहुत लेट बताना था। उन लोगों के लिए भी जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते और ग्रुप के अंदर भी है, मगर जाहिर है वो मंथली फीस नहीं देते, तो उनके लिए अलग से सेक्शन करके जो मैंने बताया, तो क्या वो भी लेट बताया था कि यहाँ बाय करते फियर में नहीं आते? वो भी लेट था बताना, बताया आप नहीं लोग? भाई। भाई आपने तो बहुत पहले से बताया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितनी भी ये बातें हैं इन रिगार्ड्स टू बीटीसी रियलाइज प्राइस, उसको जरा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कुछ ने जवाब दिए, कुछ ने नहीं दिए, एनीवेज पिन मैसेजेस सेक्शन में मैंने लिख दिया था आप लोगों के लिए। जिनको जवाब नहीं दिए वो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दिए, मुझे जवाब चाहिए फ्रेंड चैट सेक्शन में, ठीक है? जिसको नहीं पता वो सीखे और मुझे जवाब दे, ठीक है ना? गूगल करो, गूगल बिटकॉइन रियलाइज प्राइस और रियलाइज प्राइस एक ही बात है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स एट द प्राइस दैट वर बॉट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ बीटीसी दैट इज इन सर्कुलेशन। इसका उर्दू तर्जुमा हिंदी में बोलना, आसान आसान अल्फाजों में बोलना जरूरी है कि चलेगा? आगे बढ़ू, पढ़ता रहूं, भाई बताए? इसमें बीटीसी भाई डेल्टा कंटिन्यू गैप करिए। वाला समझ नहीं आया था।
The market capitalization is the result of multiplying all the coins that are by the value of the BTC today. So the realized price tells us the purchase value of the bitcoins, and the market capitalization tells us how much they are worth now. Clear हो रही है बात? From the professional trader point of view, the realized price shows us good support, because in a bull market such as Bitcoin, most users do not want to sell below the value they bought. So when the price of BTC is close to that of the realized price, sales slow down, and at the moment of the crossing, sales stop and buyers enters with force, raising the price of Bitcoin. डिमांड बढ़ जाती है रिलायंस प्राइस के करीब आए प्राइस तो। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई बिल्कुल। ऐसा हमेशा वो जरूरी नहीं है। बिटकॉइन डेल्टा कैपिटलाइजेशन जो भी है, जो भी इसका फॉर्मूला है, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये 150 डेज की ईएमए या 471 डेज की ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, तो हम क्या देखते हैं? बताओ, कौन बताएगा क्या देखते हैं? 150 डेज की ईएमए नीचे है 471 डेज की ईएमए के, और 150 डेज की ईएमए नीचे से 471 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ काटती है, तो हम क्या देखते हैं? कौन बताएगा? ट्रेंड, अप देखो, ट्रेंड भाई। ये भाई बुलिश ट्रेंड। लॉन्ग लॉन्ग देखते हैं भाई। ये 150 डेज की ईएमए है 200 के ऊपर वाली, ये नीचे जो है गोल्डन वाली, ये 471 डेज की ईएमए, 150 डेज की ईएमए 471 डेज की ईएमए को मिनिमम डेली टाइम फ्रेम में नीचे से ऊपर की तरफ काट दे, तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग देखते हैं भाई। हाँ, बुल साइकिल फेज 1 तो चल रहा है, बुल मार्केट आ जाएगी मेरे भाई। जी भाई। ये बात, यही बात इधर बताई जा रही है, आसान लफ्जों में समझा दिया, ठीक है ना? Where Reliance capitalization, Reliance cap is the value of all coins at the price they were purchased, which approximates the value in USD paid for all bitcoins in circulation. इंतहाई बकवास बातें, क्लियर हो रही है बात? बट स्टिल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स बेसिक गूगल डेफिनेशन, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना पता हो तो परेशान हो जाओ आप। क्लियर हो रही है बात? एंड एवरेज कैपिटलाइजेशन क्या होता है, एवरेज कैप क्या होता है? इज अ क्यूमुलेटिव सिंपल मूविंग एवरेज अपडेटेड टू डेट एंड गिव अस द ट्रू एवरेज ऑफ ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन हिस्ट्री। द बिटकॉइन डेल्टा कैप मैट्रिक अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ वेयर द बॉटम इज इन अ बेयरिश पीरियड। अब इससे आप लोग ये भी फाइट करते हैं कि बॉटम लगा कि नहीं लगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सीजनल बॉटम है ये, इसको अभी तक बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं? रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, फिर क्यों बोल रहे हैं ये सीजनल बॉटम? इसको बॉटम क्यों नहीं कह रहे फारूक भाई, बताएं बताएं। एज पर दैट डेफिनेशन इन इंग्लिश, जो बात लिखी हुई है एवरेज कैप को लेकर, रियलाइज प्राइस को लेकर, उस हिसाब से तो ये बॉटम है ना? फारूक भाई, इसको अब तक बॉटम क्यों नहीं बोल बिल्कुल रहे? भाई। मैं इसको बॉटम क्यों नहीं बोल रहा? मैं सीजनल बॉटम क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि 17,593 हो सीजनल बॉटम? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मैं इसको बिटकॉइन का, इस बेयर मार्केट का बॉटम क्यों नहीं कह रहा? बताएं, जल्दी बताएं, आगे बढ़े, बिटकॉइन जूम सेशन एंड हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, या इस वक्त बात नहीं कर सकते, रात बहुत हो रही है, माइक नहीं खोल सकते, मेरी बात को समझो। अगर नहीं पता था तो फिर मुझसे पूछना है आप लोगों ने, खामोश नहीं रहना। द जी भाई पॉइंट आप इज बता दें। द पॉइंट इज 32,500 एक की लेवल है। जिस तरह ये 25,200 एक की लेवल था, इसी तरह ये भी एक की लेवल है। 25,200 को ब्रेक नहीं कर पाए थे ना, एक दफा में नीचे गिरे थे ना, इसी तरह इसको भी 30,500 को हम ठीक से ब्रेक नहीं कर पाए। 31,000 तक विक गई, उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिर गए। फिर 30,400 के ऊपर हमारी क्लोजिंग तो ही है। हाँ, 30,458 पे हमारी क्लोजिंग तो ही है वीकली कैंडल, बट अब तक इसके ऊपर ब्रेक करके दूसरी वीकली कैंडल गई भी नहीं है, क्लोजिंग तो दूर की बात है। तो फिर मैं कैसे इसको सीजनल बॉटम नहीं बोलूं? मैं इसको क्यों बोलूं कि बिटकॉइन बेयर मार्केट का यही बॉटम था? एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा होता है? बहुत बुलिश, बहुत बेयरिश, न्यूट्रल, ऐसा होता है? बताएं। बिल्कुल नहीं भाई। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज कब तक देखेगा? जब तक की लेवल ब्रेक नहीं हो जाए। की लेवल ब्रेक हुआ? नहीं भाई। नहीं, नहीं हुआ। अभी भी मैं बिटकॉइन को इस साल के एंड तक यहीं तक आता देख रहा हूँ मैक्सिमम। इस लोग 100,000 तक पहुंचा रहे हैं बिटकॉइन को। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा होता है? उससे चार्ट्स बातें करते हैं, वो की लेवल्स को समझता है, और उसको पता होता है मार्केट की तमाम सूरत हाल का, हर किस्म के एनालिसिस जानता है, चाहे वो फंडामेंटल हो, सेंटिमेंटल हो, ऑन चेन हो, हर किस्म की बात वो समझते हुए मैं बिटकॉइन को
यहां तक आता देख रहा हूँ इस साल के एंड तक, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, ये 49,000 लगा लो बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ही होता है। इतना फारिग, इतना बोरिंग, हाँ इतना ही फारिग, इतना बोरिंग। नो एक्साइटमेंट, नो एक्साइटिंग। नहीं मजा आ रहा मुझे यहाँ पर बोलते हुए कि वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे, स्टिल उठकर फाड़ के निकल जाएंगे 32,500 को। और मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ साथ साथ, मुझे नहीं मजा आ रहा है इसको रियल बॉटम बोलते हुए, जब तक मैं वो की लेवल टूटता हुआ ना देख लूं। समझ रहे हो बातों को? समझ रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? जी भाई समझ रहे हैं। जी भाई बिल्कुल। प्रोसेस समझ रहे हो? प्रोसेस, बिल्कुल भाई। की लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? जी भाई। अभी 3 डे टाइम फ्रेम में 28,442 से धक करके नीचे गिरे थे कि नहीं गिरे थे? बिल्कुल भाई गिरे थे। याद है? 25,321 तक गिरे थे ना यहाँ से, बिल्कुल भाई। 29 मई को, जब मैं आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था। याद है ना? क्योंकि बेयर मार्केट अब तक खत्म नहीं हुई। की लेवल टूट जाए एक दफा, प्री हाल्विंग पंप मिल जाए एक दफा, फिर सुकून का सांस लेंगे। फिर इसको डंके की चोट पे क्या बोलेंगे विथ अनाउंसमेंट, क्या है ये बिटकॉइन का बॉटम। बेयर मार्केट का बॉटम। 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 उसके पहले नहीं बोल सकते। मैंने आप लोगों को ये डेल्टा कैप समझाने के लिए, ठीक है, रिलायंस कैप, हाँ, माइनस एवरेज कैप, ये समझाने के लिए इतना कुछ बता दिया, वरना मुझे इस बारे में बात करना नहीं पसंद, बात करना नहीं पसंद इस बारे में। And it is usually used to detect the lows within the bearish period that usually coincide with the crossing between the lines of the delta capitalization and the real price of BTC, जो करंट प्राइस चल रही है इस वक्त BTC की। तो इस तरह हम BTC का ना रियलाइज्ड प्राइस को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। और इसी तरह बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस कब तक, बिटकॉइन की करंट प्राइस रियलाइज प्राइस के ऊपर या नीचे रह सकती है, कब तक, कितने महीनों तक? 6 महीने। 6 महीने तक भाई। हाँ, इससे कम भी, या मैक्सिमम 6 महीने तक भी रह सकती है। जी। ऐसा नहीं है बीटीसी की रिलायंस प्राइस नीचे है तो बीटीसी ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा हरगिज नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। ठीक है, ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। बीटीसी की रिलायंस प्राइस जहां भी हो, बीटीसी की रिलायंस प्राइस से नीचे और ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर सकती है। और किसी भी कॉइन की या स्टॉक की एक ही बात है, नॉट ओनली बिटकॉइन। क्लियर हो गई बात? जी भाई। हाँ, अब इसको छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, सॉरी, आई नीड सम रेस्ट। रात का जागना नहीं है, बस अल्लाह अज़्ज़ की रजा के लिए हाजिर हो जाता हूँ आप लोगों की खिदमत में। अल्लाह पाक राजी हूँ भाई आपसे। आमीन, हम सबसे राजी हो। तो यहाँ पर आमीन। मैंने आप लोगों को सवालात किए थे इन रिगार्ड्स टू बिटकॉइन, बीटीसी, रियलाइज प्राइस। अभी तो पूरा समझ में आ गया होगा ना, या अभी भी कुछ समझना मुश्किल है? बीच में आसान अल्फाजों में भी समझाया मैंने, है ना? जी भाई जब आप, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। हाँ, 24 जून, 24 जून 2023, तहज्जुद के वक्त लिख रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर टारगेट एवरीवन शुड अर्न फ्रॉम दिस मूव विद रिस्क मैनेजमेंट, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स, वरना हेल्दी करेक्शन होगी और आपका लॉस अल्लाह ना करे, मंडे बिटकॉइन प्राइस कैन डंप अ लिटिल बिट। ये सब कुछ हुआ था जो लिखा है मैंने, जवाब दे। मंडे को बिटकॉइन की प्राइस ने डंप किया था थोड़ा बहुत। ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने जो मना कर रहा था, क्या गलत मना कर रहा था? बताएं, जवाब दें। जी आप भाई। लोग, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है हुजूर? जी 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 भाई। भाई बिल्कुल। डंप किया कि नहीं किया? बताएं। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। गलत लिखा था आपको 24 जून को एडवांस में, सही लिखा था ना? बिल्कुल सही लिखा था जी भाई। बिल्कुल। उसके तभी ब्लाइंड लॉक्स लगाने मना कर रहा था। और ये हेल्दी करेक्शन होगी, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये हेल्दी करेक्शन निकली है बाद में कि नहीं निकली? जी बिल्कुल भाई बिल्कुल निकली। भाई। हाँ, फिर सही उठ गए ना अब। ठीक है, फिर उठकर हम लोगों ने कहाँ पर जाकर टेस्ट मारा अभी लास्ट, आज के दिन? लो, 30,998 तक गए। सोचो, कोई हाई लेवरेज के साथ स्टॉप लॉस के बगैर यहाँ ट्रेड कर रहा होता, उसके साथ क्या हुआ होता? समझ रहे हैं? जी भाई। हाँ। नोट कॉशन वार्निंग, वी आर करेंटली ट्रेडिंग बिटकॉइन इन अ गोल्डन जोन, दिस इज द लास्ट बुल मार्केट सपोर्ट। ये मैं सब आपको डिटेल में बता चुका हूँ, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं ना, अभी रिसेंटली बताया प्री मार्केट एनालिसिस में भी, है ना? जी भाई। हाँ, तो ये जो टारगेट है, ये सरे फहरिस्त रखो, जब तक ये नहीं आए
तो प्रॉफिट बुक नहीं करना अगर मुझे फॉलो करते हो, क्योंकि 15,443 से जो मेरा मेन प्रॉफिट है, मैंने उसका 25% भी बुक नहीं करना जब तक गेट नहीं हिट हो। क्या नहीं हिट हो, जल्दी पढ़ लें। 36,157। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाइकॉफ मेथड भी मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस में अच्छे से समझा दिया। लोग पूछते रहते थे, मैंने बोला चलो आज इस बात को खत्म ही करते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ू। जी भाई। हाँ, 24 जून को ही मैं लिख रहा हूँ 11 बजे, प्रोबेबिलिटीज इज अ गुड ट्रेडर नेवर इग्नोर्स वन। वो मैं कह रहा था उस सूरत में कि जब हम वीकली टाइम फ्रेम में 30,400 के नीचे क्लोज करते हैं, उसके ऊपर क्लोज किए तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और डेली टाइम फ्रेम में डबल टॉप की पॉसिबिलिटी अभी नहीं रही इतनी खास जितनी की पहले थी। बात खत्म हो गई, वो सब समझ में आ गया। आगे बढ़े। जी भाई। हाँ, मगर फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक अच्छा ट्रेडर इसको लेकर चलेगा। क्या टारगेट है? 28,596। 28,596.46, जब तक 32,500 ब्रेक नहीं हो जाता। नहीं निकालना दिमाग से अपने। ये हमारा क्या है, एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक की लेवल है। टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 30,524.20 टारगेट। ये सब करके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस में भी ये सब बताया हुआ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल भाई। बिल्कुल तो भाई। मिस दिस रैली, वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, नहीं तो 32,500 ब्रेक होने के बाद एंटर हो जाना। जो बातें आप लोगों को 2 हफ्ते पहले बताई थी, अब तक वही है, बदल गई है? बिल्कुल भाई, वही बात है। और यही मैंने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन में बताया आपको। इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता मैं आसान जबान में। नोट किया, बिटकॉइन पंप खत्म हो गया नहीं, ये करके प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की रीसेंट वीडियो के अंदर मंडे को जो अपलोड हुई है, क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ फोमो नहीं करते ये, और नीचे जो है वहां पे फियर नहीं करते वहां पे बाय करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी खुलते हैं 24,777 जैसे पॉइंट। समझ रहे हो, 25,000 की जगह पे। जी क्लियर हो भाई। गई बात? हाँ, तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, फिर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में वो टारगेट भी सब 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 ये सब है, कप एंड हैंडल सब समझाया। सब जूम सेशन वगैरह देख लो जाकर। किसकी बात कर रहा हूँ बार बार मैं? किधर जाकर देखो इसको आप लोग, यहाँ देखो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन में ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो दिख रहा है ना, 49 मिनट्स 15 सेकेंड। ठीक है। जी भाई। जी भाई। हाँ, बताया ना उसमें कि रह गया, उसमें ये सब नहीं आया उसमें, बताएं। जी भाई। आई अभी थिंक आई थिंक ये सब बताया मैंने आप लोगों को। बीटीसी करंट लोकल सपोर्ट 30,200, ये 26 जून को लिखा, ये नहीं होगा उसमें बिल्कुल भी, है ना। जी भाई। हाँ, ये नहीं है 26 जून 409, ये नहीं है उसमें लोकल सपोर्ट वगैरह, ये सब बताया उसमें नहीं ना। आप भाई, लोगों को मेरा पता है ना मेरा रहता है। करंट लोकल सपोर्ट क्या है, जहां से जी बाउंस मिल भाई। रहा है हमें वहां पर 29,500 तक है, 30,200 से। ठीक है, बीडीसी जी वीकली भाई। टाइम फ्रेम अपट्रेंड मेजर सपोर्ट क्या है, 28,500 से 27,100, विच इज इन रियल जस्ट अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। उसकी औकात आखिर में वही है। ठीक है, इन रियल अभी तक हमारी वीकली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट 25,200 23,500 ही है, टिल ब्रेक नहीं हो जाती। जजाकल्लाह खैर एंड थैंक्स। नोट, कॉशन, वार्निंग, बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम डिमांड जोन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज 25,200 टिल 20,345। मैं कह रहा हूँ इतना गंदा क्रैश भी आ जाए ना पूरी दुनिया में, ब्लड ही ब्लड हो क्रिप्टो की दुनिया में, स्टिल आपने घबराना नहीं है, लॉन्ग ही लगाना। क्लियर हो गई बात? जी भाई। जी भाई। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। फिर कल मैंने आप लोगों को बताया ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन, साथ में रूट भी देखा करो कैंडल्स का, और इनिशियल पंप हुआ कहाँ से है ऑलवेज मैटर्स। 30,200 के एरिया से हुआ है। हमारी एक सपोर्ट चल रही है लोकल अभी इस वक्त बिटकॉइन के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ईएमए से कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल रही है हमें। क्या हुआ, कैंडल्स जिस हिसाब से फॉर्म होनी चाहिए उस हिसाब से फॉर्म हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस उठी क्या नहीं उठी, बताओ। बिल्कुल भाई। कहाँ तक गई? 30,998.50 तक गई। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम का रियल फॉर्म था, तो उसके बच्चे की जान लोगे, जितना गया उतना काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जी भाई। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, डजंट मैटर पीटीसी गो डाउन फ्रॉम हियर, रिमेंबर योर रियल टारगेट इज 36 के लेवल। याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। नोट, कॉशन, वार्निंग, स्क्रॉल अबव एंड सी द सेम टारगेट गिवन सिंस जनवरी एंड फरवरी 2023। कौन कौन इस बात की गवाही देता कि मैं तब से ही बता रहा हूँ?
जी बिल्कुल भाई, आपने बताया था। जब ग्रुप की फीस भी नहीं लगाई थी जनवरी में, बता दिया था आप लोगों को, ये सारे सबको ये टारगेट्स दिए हुए थे। Once BTC hit 36 के level, then I will start taking profits from my 15,443 level trades. Not prior than that. आगे आपकी मर्जी, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक्स। ठीक है, जी ये भाई। मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या आज यौम अरफात है, कल ईद उल अजहा है, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकता। डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशंस, नो नीड टू ओपन अ शॉर्ट पोजीशन एनी मोर इफ यू डोंट नो वेयर टू एंटर एंड फ्रॉम वेयर टू एग्जिट। अगर आपको आता है शॉर्ट लगाना तो ठीक है, वरना तो नहीं। Just concentrate on long positions. Buy Bitcoin. Just buy Bitcoin upon every support, upon every rug pull, upon every healthy correction, upon every bounce back. With risk management, of course. No high leverage, no cross mode. Position sizing is must. Learn probing and pyramiding technique. Enjoy your financial freedom till next year. Stop loss is mandatory. I'm expecting a heavy pullback prior real breakout of this resistance. Still don't take chances. Buy Bitcoin 30,200 तक आया. Buy Bitcoin 29,500 तक आए. Buy Bitcoin 28,500 तक आए. बाय बिटकॉइन 27,300 तक आए। याद करना, एक साल बाद इस वीडियो को देखना, अगर ये यूट्यूब पर अपलोड हो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, जी तभी भाई। पढ़ रहा हूँ। जी भाई, हाँ, हो रही वरना है। तो ग्रुप मेंबर्स के लिए बिल्कुल। मैं ये ना पढ़ूं, और उन लोगों के लिए जो ग्रुप में नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन 26,400, 25,200, 24,400, 23,465। जस्ट बाय बिटकॉइन। दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम टिल नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है ना, 2.5 years। पहले यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई थी मुझसे, मैंने 3 to 4 लिख दिया था गलती से। जिन्होंने 1600 से 1700 रेंज मिस करी, वो अभी भी एंट्री ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। स्टॉप लॉस विल बी बिलो 1600। स्टिल आगे आपकी मर्जी, जजाकल्लाह खैरन थैंक्स। जो समझने की कोशिश है, जो समझाने की कोशिश है, वो प्रोसेस है। आगे आपकी मर्जी, समझो या इग्नोर करो। 2025 तक प्राइस जा सकती है, 2200 तक जा सकती है। इथेरियम यूएसडीटी की बात कर रहा हूँ। पुल बैक आ सकता है, हेल्दी करेक्शन है, एक्सपेक्टेड है, जैसे बिटकॉइन में वैसे इसमें भी। मगर ये टारगेट इमिनेंट है और ये हिट होना है, जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ 2025। और इस हवाले से मैं एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये बातें आपको यहाँ लॉन्ग लगाने नहीं कह रहा हूँ, मैंने लॉन्ग लगाने। क्या अचीवमेंट है इस ग्रुप को ज्वाइन करने की? डेट देखो, 15 जून। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड अ क्रूशियल स्टेट फॉर ETH। यहां से लॉन्ग लगाकर दिखाया था, बाद में बताया था कि नहीं जी बताए? बिल्कुल भाई, बताया था। तब से अब तक हमारा लॉन्ग चल रहा है 1625 से या नहीं, इथेरियम जी में? भाई, बहुत बढ़िया लॉन्ग चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया लॉन्ग चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है पाजी। यही बताने की कोशिश है, देखो, चेक कर रहे हो, सेम लाइक बिटकॉइन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि जिन्होंने जो सवाल पूछने कर ले पूछ ले। टाइम है अभी जूम सेशन में, नहीं तो ये भाई ने देखो कितनी प्यारी बात कही थी, मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। कहते हैं कीप लर्निंग, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। मैंने लिखा वुड यू लाइक टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। आप लोगों को इसके बारे का पीछे का स्टोरी जाननी है? ये जो नोट्स दिखा रहा हूँ, किसी भाई ने तस्वीर भेजी है, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? ये मेरी वीडियोस नवंबर दिसंबर की देख रहे हैं और कह रहे हैं ब्रदर आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स ऑफ योर वीडियोस, जो नोट्स मैंने आपकी वीडियो देखकर लिखे थे पिछले साल, एंड फाउंड योर लॉन्ग टारगेट